आज हम बात करेंगे कुछ कमाल के मटेरियल्स की, जिनसे आपको घर में तो बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। तो आराम से बैठिए और एंजॉय कीजिए। Number 1. फेरोफ्लूइड। हम में से बहुत से लोग वाकिफ हैं फिल्म लूसी से, जिसमें स्कारलेट जोहानसन लीड एक्ट्रेस हैं। और अगर आपने ये फिल्म देखी है तो आपको याद होगा एंड का एक कूल वीएफएक्स काला क्रिएचर जो स्पाइडरमैन मूवी में भी था और उसमें बना था वेनम। आप क्या कहेंगे अगर मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ रियल ही नहीं बल्कि आप इसे खुद भी बना सकते हैं। इस काले लिक्विड को कहा जाता है फेरोफ्लूइड और ये बनता है फेरस आयरन और वेजिटेबल ऑयल को ठीक मात्रा में मिलाकर। ये मटेरियल जिंदा दिखाई देने लगता है जब भी ये किसी बड़ी चुंबक के पास आता है, जिसकी वजह से इसके सरफेस पर कांटे निकल आते हैं जो कि सेल्फ डिफेंस के दौरान निकलने वाले पोर्क्यूपाइन के कांटों जैसे लगते हैं। ये दुनिया का पहला ऑटोमेटिक फेरोफ्लूइड डिस्प्ले है जो कि डेकोरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका फ्रीज होना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए आपको चाहिए बहुत सारी लिक्विड नाइट्रोजन, जिससे ये लाजवाब बन जाता है। स्पाइकी डिजाइन्स जो आपको ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि ये कोई मैजिक फ्लूइड है, पर आइंस्टाइन की माने तो ये कोई जादू नहीं, साइंस है। Number 2. लिक्विड नाइट्रोजन। ये है एक और जबरदस्त कूल मटेरियल जो -190 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में ही पाया जाता है। अगर कभी आपका रेफ्रिजरेटर काम करना बंद कर दे तो ये जरा सा खतरनाक तरीका होगा चीजों को ठंडा रखने का। लिक्विड नाइट्रोजन चीजों को इतना सॉलिड फ्रीज करती है कि उन्हें आसानी से हजारों टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। तो चोरों से सावधान रहें, वो इस पदार्थ का इस्तेमाल करके आपके तालों को फ्रीज करके तोड़ सकते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन खतरनाक हो सकती है अगर ये आपकी स्किन के कांटेक्ट में काफी देर तक रहे। आप एक तरबूज को फ्रीज करके उसका स्वाद ले सकते हैं, पर फ्रोजन तरबूज को खाना इतना आसान नहीं। लिक्विड नाइट्रोजन से आप अपनी खुद की आइसक्रीम भी बना सकते हैं। Number 3. ड्राई आइस। क्या आपको साइंस के साथ मस्ती करना पसंद है? तो फिर आपको ये जरूर अच्छा लगेगा। ड्राई आइस ये कार्बन डाइऑक्साइड की ड्राई फॉर्म है। इसके साथ आप बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें कर सकते हैं। आप अपना खुद का हेवनली स्विमिंग पूल बना सकते हैं, सुंदर से नॉन टॉक्सिक फ्यूम्स के साथ, जो हर किसी की आंखों को भा जाएगा। अगर स्विमिंग पूल काफी नहीं तो आप इसे अपने घर में भी एंजॉय कर सकते हैं और अपने सेलिब्रेशंस को मस्ती से भर सकते हैं। ये मस्ती के लिए सबसे बढ़िया है, पर कुछ सिचुएशंस में ये खतरनाक भी हो सकता है। बंद बोतलों में ड्राई आइस विस्फोट कर सकता है। आप अपना जेली वोल्केनो भी बना सकते हैं। साथ ही साथ आप अपना कार्बोनेटेड सोडा भी बना सकते हैं जो बहुत टेस्टी और ठंडा होता है। It tastes just like a soda. I can't believe how much carbonated it is. एक और चीज, इन लोगों ने दुनिया का पहला ड्राई आइस स्पिनर बनाया है जो बहुत जबरदस्त और अनोखा आइडिया है। Number 4. ब्लैक फायर स्नेक। क्या आपको सांप देखना पसंद है? खैर ये थोड़ा अलग है पर बहुत मस्त है। आप बेकिंग सोडा को जलाकर एक मॉन्स्टर स्नेक को आग में से निकलते हुए देख सकते हैं। स्नेक की चौड़ाई मटेरियल की मात्रा और आकार पर निर्भर करती है जिसे जलाया जाएगा। ये काले रंग का होता है, लेकिन अगर आप मर्क्यूरी सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसका रंग अलग होगा, जो कि फेरोज सरपेंट के नाम से जाना जाता है। इन फायर स्नेक्स को देखकर मेरी तो बचपन की यादें ताजा हो जाती हैं। वो भी क्या दिन थे। Number 5. मैजिकल फायर। हम में से कई लोगों ने अवतार देखी है टीवी पर और हम जानते हैं कि फायर बेंडिंग कितना मजेदार लगता है। कुछ लोग आग को दिमाग चकरा देने वाले तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ये आदमी आग को हाथ में ले सकता है, कुछ ऐसा जो हम आपको करने की सलाह नहीं देते। इसमें ट्रिक है फ्लेमेबल हैंड सैनिटाइजर, जो बहुत जल्दी जल जाता है। इसे हाथ पर लगाने के बाद आग को हाथों में पकड़ा जाता है
लेकिन ज्यादातर केस में ये बहुत खतरनाक है अगर आप नहीं जानते कि आप इसके साथ क्या कर रहे हैं। Number 6. सोडियम मेटल। बेशक केमिस्ट्री गजब की है। हम आग को रोकने के लिए पानी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ जगह पानी आग लगा देती है और खतरनाक विस्फोट का कारण बन सकती है। ये एक अल्कलाई मेटल है और ये इतना सॉफ्ट है कि आप इसे ब्लेड से उसी तरह काट सकते हैं जैसे किसी आइसक्रीम को काटते हैं। जब भी ये पानी के संपर्क में आती है तो एक चेन रिएक्शन शुरू होती है जो बनाती है बहुत सारी फ्लेमेबल हाइड्रोजन गैस। बहुत से एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण ये जल्दी जल्दी फट जाता है। इसके साथ खेलना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है क्योंकि इससे बहुत धमाकेदार और बेकाबू तबाही हो सकती है। खासकर इसे टॉयलेट में तो फ्लश ना ही करें, गलती से भी नहीं, क्योंकि परिणाम बिल्कुल भी अच्छे नहीं होने वाले। और अगर किसी कारण आपकी जेब में सोडियम मेटल है और इसके साथ आप पानी में कूदते हैं तैरने के लिए, तो आपको सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। एक और चीज, सोडियम और पोटेशियम को मिलाने से जो एलॉय बनता है वो भी बहुत विस्फोटक होता है, लेकिन बहुत से केमिस्ट्स इसे एलिमेंट डिटेक्शन और केमिकल एनालिसिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। Number 7. बर्निंग कैलोरीज। दोस्तों, हमने सुना है कि हम एक्सरसाइज से कैलोरीज बर्न कर सकते हैं, लेकिन अब हम शुगर को बर्न करने की कोशिश करेंगे ऑक्सीजन से और रिलीज करेंगे एनर्जी। अब ये छोटा सा शुगर का गमी बियर बलि का बकरा बनने को तैयार है। जब इसे पोटेशियम क्लोरेट के साथ गर्म किया जाता है, इसमें शुगर मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिससे अब आप ये जबरदस्त एलियन आवाजें सुन सकते हैं। कितना मजेदार एक्सपेरिमेंट है, एक्साइटिंग, मजा आ गया। लेकिन दोस्तों, शुगर खाने से पहले 2 बार सोचें। बहुत ज्यादा इसे खाने से इंसुलिन इंसेंसिटिव हो सकती है और बाद में डायबिटीज का भी खतरा हो सकता है। Number 8. एलिफेंट टूथपेस्ट। ये एक और मजेदार चीज है जो आप बना सकते हैं डिश सोप, फूड कलरिंग, यीस्ट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पोटेशियम आयोडाइड को अलग अलग मात्रा में मिलाकर। ये एक बढ़िया कूल बबल विस्फोट है। ये साइंस का बच्चा अपनी अजीब हंसी को नहीं रोक सकता। इस रिएक्शन में जो गैसेस निकलती है वो सोप बबल्स में फंस जाती है। ये रिएक्शन बहुत फास्ट है ऑब्जर्व करने के लिए। एक और चीज, आप इसे सुंदर रेनबो कलर्स में भी बना सकते हैं, जो बर्थडे पार्टीज के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो मजे कीजिए दोस्तों। Number 9. लाइट ट्रांसमिटिंग कंक्रीट। लाइट्राकॉन एक जादुई कंक्रीट है जो न केवल अपने आर पार लाइट ट्रांसमिट कर सकता है, बल्कि इतना स्ट्रॉन्ग है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप लाइट ट्रांसमिशन इस वीडियो क्लिप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। कितना लाजवाब है, साइंस का लाजवाब दौर जहां कंक्रीट को इतना कूल अपग्रेड दिया जा सकता है। लाइट्राकॉन इंटीरियर डिजाइनिंग में डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और ये वेदर प्रूफ और साथ ही साथ टेम्परेचर प्रूफ भी है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अबू धाबी का अल अजीज मॉस्क। यहाँ लिखावट इस तरह डिजाइन की गई है कि दिन में ओपेक होता है और रात में ग्लो करता है, जो सचमुच देखने में बहुत खूबसूरत है और यकीनन दुनिया की सबसे अनोखी मास्टरपीस। Number 10. नियोडाइमियम। क्या आपको मैग्नेट्स पसंद हैं और आप उनसे खेलना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है तो सबसे अच्छा सॉल्यूशन है नियोडाइमियम, जो सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। ये खेलने और अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है। नियोडाइमियम अलग अलग आकार में होते हैं, जैसे क्यूब्स और स्फीयर्स, और आप अलग आकार बना सकते हो नियोडाइमियम को एक दूसरे के साथ अरेंज करके। आश्चर्य से ये बच्चों के खिलौने हैं, यहाँ तक कि ये हवा में उड़ भी सकते हैं पायरोलिटिक ग्रेफाइट सरफेस पर। लेकिन कभी कभी इसे अलग करना बहुत मुश्किल होता है,
साथ ही ये मैग्नेट्स इतने स्ट्रॉन्ग है कि बीच में आने वाली हर चीज को तबाह कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे उम्मीद है आपको हमारा साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन पसंद आया।